आप जानते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी आपके पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है। वजन बढ़ने से भी पीसीओडी की समस्या बढ़ सकती है। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और जी मनी हेल्थ शो में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर रानू छाबड़ा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। 26 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आज वो हमारे इंटरव्यू में कई सारी चीजें बताएंगे और डायरेक्टर है बेबीज वर्ल्ड आईवीएफ सेंटर, जो कि जालंधर पंजाब में है। डॉक्टर छाबड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू सो मच नेहा, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट। तो डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर के बारे में। एक ऐसा नाम अब जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है? पीसीओडी का मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर और पीसीओएस है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब जो सिंड्रोम है वो डिसऑर्डर का ज्यादा एक्सटेंडेड स्वरूप है। कह सकते हैं कि जब डिसऑर्डर बैड हो जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंड्रोम। बेसिकली ये दोनों हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ही होते हैं। अगर हम अभी पीसीओडी देखें, हमें पता है कि आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, बैठ के हम अपना सारा काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह ये सब आजकल ज्यादा भोग में है। सो ऑल दिस थिंग्स आर मेकिंग, ये इन सब चीजों की वजह से हम बहुत ज्यादा जैसे एक ही जगह पे जुड़ जाते हैं। लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने आप में रहते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये जब सब मिल जाता है तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और लेडीज और गर्ल्स के लिए, आजकल जो एडोलेसेंट पर्सन के लिए, तो ये बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है, बिकॉज दिस हार्मोन्स आर अफेक्टिंग देयर ओवरीज। अभी क्या हो रहा है कि ये जो वेट, जब हम ऐसी लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। ओबेसिटी की वजह से कुछ इंसुलिन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिस वजह से ओवरीज अफेक्ट हो जाती है, एनोवुलेशन या अंदर एग नहीं बनता है, तो दैट कॉजेज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। और जब ये एंडोक्राइनल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए इसमें, तो इसे हम कहेंगे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। So polycystic ovarian syndrome is usually associated with, it is also associated with anovulation. जैसे ओवुलेशन नहीं हो रहा, अंदर छोटे छोटे एग्स ओवरीज में बन जाते हैं, पर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वो एक एग पूरा अपना साइज बन के रप्चर होके एंड मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा उनको, तो उनके प्रोलॉन्ग साइकिल्स हो जाते हैं। कोई तो सिर्फ साल में सिर्फ दे मे हैव मेंस्ट्रुएट ओनली फॉर 6 times in a year, which is not a good thing. So this is, अभी ये कहते हैं जो हमारी जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है या whatever mental physical जो डेवलपमेंट्स हो रही है, so ये इसका एक almost you can say it's a curse, like it's a bane, like it's not a good thing. And इसको टैकल करना है। बिल्कुल, आपने बड़े विस्तार से हमें समझाया। अच्छा, अब हमें ब्रीफ में, वैसे आपने काफी सारी चीजें मेंशन कर दी, अगर आप ब्रीफ में एक बार मोटे पीसीओडी के कॉजेस बताएं तो वो क्या होंगे? अब जैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो पीसीओडी हम कह सकते हैं इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड सेकंड इट कुड बी जेनेटिक। अब हम देख रहे हैं जैसे देयर आर सो मेनी म्यूटेशन। जैसे अब इंसान पहले कैसे था, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया तो उसकी एवोल्यूशन हुई है। अब कुछ एवोल्यूशन हमेशा अच्छी नहीं होती, कुछ बुरी चीजें भी होती है उसमें। सो ये जब ये एवोल्यूशन में कोई चीजें हमारी बॉडी में परमानेंट होनी शुरू हो जाती है तो उसको हम म्यूटेशंस कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे लेडीज हैं, उनको कोई पीरियड्स इरेगुलरिटी रही है, उनके बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी बैठे रहना, वेट गेन होना, खाने पीने के डिसऑर्डर्स होना, उस वजह से क्या हो रहा है कि वो उनमें कुछ ना कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस या उनमें ओबेसिटी, इस वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, देयर बेबीज जो उनके वूम में जो फीटस है वो अफेक्ट हो जाता है व्हेन द बेबी इज इन द यूट्रस। एंड ये इन बेबीज के जो ओवरीज हैं, दे पैदाइशी पॉलिसिस्टिक हो जाते हैं। You understand? Now we are talking about mutations now. हम सिर्फ अभी इसको ओके लाइफस्टाइल्स आगे हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब अब ये बड़ी हो चुकी है बीमारी। क्या अब ये बड़ी हो चुकी है? अभी ये म्यूटेशंस के हिसाब से आ रही है, क्योंकि ओके
अभी हार्मोनल चेंजेस तो इसमें है ही है, जैसे अभी हम ओबेसिटी की वजह से बहुत ज्यादा फैट प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, और ये जो फैट है ये भी फैक्ट्रीज बन जाती है हार्मोन्स की। फैट्स ज्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स है, ये मेल हार्मोन्स फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं पीसीओडी की, जैसे मेल पैटर्न, एलोपेशिया या हिप्नोटिज्म, एक्ने की प्रॉब्लम, वेट गेन, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, डिप्रेशन, और लेटर ऑन जैसे टाइप 2 डायबिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस इसके साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। सो अभी हम समझ गए कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, और ये जो हमारे लाइफस्टाइल है जो वो भी हमें इस प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहा है। ओके, एंड डॉक्टर चावला, बड़ा मजा आ रहा है, आप हमें बड़ी डिटेल में चीजें बता रही हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि वजन और पीसीओडी कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है कि वजन बढ़ता है तो पीसीओडी बढ़ता है, या पीसीओडी के होने से वजन बढ़ता है, और कैसे वजन को हम मैनेज करें? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ओपीडी में, यंग गर्ल है, उसको देख के हमें ऑलमोस्ट 50% डायग्नोसिस हो जाती है उसकी लुक्स देख के कि इसे पीसीओडी है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? बिकॉज यूजुअली दे आर ओबेज। सो ये एक पीसीओएस सिंड्रोम का एक हिस्सा है कि वो जो पेशेंट होता है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये इंटर रिलेटेड है, इसीलिए जैसे हम आगे में मैं बात करूंगी कि पीसीओडी का एक हम सबसे पहले तो पेशेंट को कहते हैं कि आप वेट घटाइए। यू अंडरस्टैंड? अगर हम वेट घटाएंगे तो पीसीओडी कम हो जाएगी आपकी। पीसीओडी खत्म नहीं हो सकती कभी भी। ये मत सोचो कि पीसीओडी ट्रीटेबल है या उसका कोई इलाज है। ये कम हो सकती है, हमारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से वो कम हो सकती है। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते रहेंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, आपका जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, तो उससे क्या होता है कि आपका वेट बढ़ता जाता है। यू अंडरस्टैंड ना? सारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, ग्लूकोज ब्लड में ही घूम रहा है, बिकॉज आपकी सेल्स जो है वो रेजिस्टेंट हो गए इंसुलिन को। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इसमें मतलब ये जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आगे जाके एल्डरली एज में भी जैसे जैसे ये लोग जैसे एज बढ़ती है लड़कियों की, तो उनको डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, ये सब डेवलप होती रहती है। तो इसको अगर हमने नब करना है तो इट हैज टू बी डन इन द वेरी बिगिनिंग, लाइक जब बच्चे छोटे हैं, आपको लग रहा है आपके बच्चे का वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप उनका प्रॉपर एक हेल्थ चेकअप करवाइए। एंड स्पेशली लाइक और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। अब जैसे थायराइड का भी हम बात करते हैं, तो जब हम रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे तो और कितनी सारी हम प्रॉब्लम्स बच्चों में डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स में तो ओके वी टॉक अबाउट पीसीओडी, बट इवन जैसे यंग बॉयज वगैरह भी आजकल दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, आप सुन रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये डॉक्टर चावला ने हमें बताया। अच्छा, इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन, इसका क्या नाता है पीसीओडी से? हम बार बार एंड्रोजन शब्द सुन रहे हैं, ये क्या है? कि एंड्रोजन्स मेल हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन्स, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे मेल हार्मोन्स होते हैं। अब हमें पता है कि गर्ल्स में एस्ट्रोजन्स ज्यादा होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में एक बैलेंस होता है, जिस वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स प्रॉपर टाइम पे आते हैं। अब ये जो पीसीओडी में क्या हो रहा है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी जो फैट, आपके वेट गेन हो रहा है, जो वो फैट है उसमें आपके एंड्रोजन्स बन रहे हैं। Okay, so you have become a androgen factory like sort of, and because of this ये जो androgen testosterone levels जो बढ़ जाते हैं PCOD में, they are related to obesity which causes irregular periods। जब periods irregular होते हैं, आपकी ओवरीज में से प्रॉपर टाइम पे एग नहीं बनेगा, छोटे छोटे एग्स बन के, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक कहते हैं कि जो ओवरी बड़ी साइज बड़ा हो जाता है और वो जो एग्स है या उन साइड से वो अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। So because of that, because of all these hormonal changes, ये जो मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो गर्ल्स को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मेल हार्मोन्स की वजह से ये जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आती है गर्ल्स की, जब डेवलप हो रहे हैं एडोलेसेंट, दे वांट टू लुक गुड, बट दे कांट हेल्प इट, लाइक फेशियल हेयर डेवलप हो रहा है, आपके एक्ने हो रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, आपके जैसे ग्रुप में आपके फ्रेंड्स के साथ आप अलग हो जा रहे हो कि लाइक पीपल बोल सकते हैं, आपके लुक्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब फिर ये विशियस सर्कल बन जाता है। जितना ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाता है, they tend towards overeating की वजह से वेट गेन हो रहा है, वेट गेन की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। So this vicious cycle will continue and we can stop it by reducing weight। that would be the take home message in fact I would say, कि इन बच्चों को हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप पहले अपना वेट रिड्यूस कीजिए। आप अपने जो ये पैकेज फूड जो हम खा रहे हैं, फ्रोजन फूड खा रहे हैं, ये जो बेवरेजेस ले रहे हैं,
कोक एंड ऑल दिस एनर्जी ड्रिंक्स एंड ऑल, प्लीज वो बंद कीजिए। आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू द पास्ट नाउ, जहाँ से हम आए हैं इतनी डेवलपमेंट करके। भुने हुए चने मखाने आप कह रही है, मतलब वही उसको हम एज अ स्नैक खाएं और पैकेट चिप्स। जी हाँ जी, हाँ जी, ये जो भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगी अभी हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अब जैसे उनको मोटिवेट करना है कि आप एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, कोई गेम्स खेलो, बी एक्टिव, डोंट ये मोबाइल फोन्स मत चलाओ ज्यादा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे मत रहो, खाने में भी जैसे फ्रेश, हम कहते हैं कि अच्छी डाइट लो, है ना। These are all the things we should advise our youngsters. डॉक्टर, पीसीओडी में हमारी डाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आप क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताती हैं? आपके पास कितनी यंग गर्ल्स आती होंगी? और आजकल ये कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा चलन है, क्या ये फायदा करती है पीसीओडी में? या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी कि पीसीओडी में कैसे डाइट चाहिए। ओके, तो पीसीओडी में जब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको जैसे फैटी फूड अवॉइड करना है, कार्ब्स अवॉइड करने हैं आपने, मतलब हमने वेट लूज करना है, वेट लूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अच्छी डाइट लेंगे, और डाइट में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अभी इतना रिसर्च हुआ नहीं है, बट वी नो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, आपका जो फैट लॉस करता है, सो ये डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। वी शुड प्रमोट द यंग चिल्ड्रन कि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। ओके, सो इट विल हेल्प यू इन वेट लॉस एंड अल्टीमेटली जब आपका वेट कम होगा, आपके जो एंड्रोजन्स कम होंगे, फिर आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, आपकी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी, एक्ने, हेयर की प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो इसी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हमारे पास कोई रैंडम कंट्रोल्ड आरसीटी ट्रायल्स वगैरह अभी फिलहाल नहीं हुए, बट देन इन जनरल में जब हम कहते हैं कि अगर वेट लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। बट स्किपिंग मील्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन। कीटो डाइट, यू नो, अभी वी आर सेइंग कि कीटो डाइट से ये होता है कि फैट बॉडी को नॉलेज मिलती है क्योंकि यू हैव टू यूटिलाइज फैट, बट हर एक चीज मॉडरेशन में करनी है। ओके, सो यू हैव टू डू इन मॉडरेशन, लाइक ये ना हो कि आपके जो बॉडी का सारा सिस्टम, ये अभी गट बैक्टीरिया ना खराब हो जाए आपकी। इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कभी भी मत कीजिए। Along with your diet, you have to take care of exercise also. Skipping meals to totally banned. मैं आपसे पूछने वाली थी डॉक्टर छाबड़ा, अधिकतर मैं देखती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन है नाश्ता स्किप कर देती हैं अक्सर, इस बारे में आपकी क्या राय है कि पीसीओडी बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, मील्स स्किप करना तो कभी भी ऑप्शन नहीं है। जब भी हम मील्स स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो गट बैक्टीरिया है वो खराब हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स बैड हो जाते हैं। ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हम एम्प्टी स्टमक लेके कभी कुछ नहीं कर सकते। आपने इनफैक्ट अपनी अच्छी डाइट लेनी है, आपने अपनी डाइट में जैसे प्रोटीन्स इंक्लूड करनी है, फाइबर डाइट लेना है, बिकॉज फाइबर विल मेक यू फील फुल, पेट भरा रहेगा आपका। आपको अच्छी क्वालिटी फैट्स लेने हैं। अच्छी क्वालिटी फैट्स में मैं बात कर रही हूँ कि यू कैन टेक नट्स, यू कैन टेक एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, ऐसी चीजें, कोकोनट ऑयल आजकल, लाइक यू नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। So these things they will keep you full, and फिर आपको जो बीच में जो binge eating करते हो वो सब नहीं होगा, cravings नहीं होंगी आपकी। So ये लाइफस्टाइल आपने फॉलो करना है, and don't ever keep yourself hungry। स्नैक करना है तो आप सैलेड्स, वेजीज वगैरह पे आप स्नैक कीजिए। बेसिकली अभी इसमें हम लोग कहते हैं कि मिल्क, बच्चों को हम लोग मिल्क प्रमोट करते हैं कि मिल्क ज्यादा लो, बट देन यू नो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक तो है नहीं। इवन द एनिमल्स दे आर सब्जेक्टेड टू सम हार्मोन्स एंड देन वो मिल्क प्रोडक्शन होता है, एंड वही हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। तो हम इनफैक्ट कहते हैं कि थोड़ा मिल्क इंटेक बच्चों का रिड्यूस कीजिए। कैल्शियम बहुत सारी चीजों में है, कैल्शियम बहुत सारी चीजों में, इवन वाटर में भी कैल्शियम है, समझ गए ना। तो उनको अगर वेट लॉस के लिए आई वुड से कि मिल्क वुड नॉट बी, लाइक हम कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट, ओके, बट देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। अच्छा डॉक्टर छाबड़ा, मेरा आखिरी सवाल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये पीसीओडी, ये हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन जो है वो पीसीओडी को कैसे खराब करता है, क्या नाता है इसका? अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जैसे मैंने कहा था कि इसमें क्या हो रहा है, जो आपका बॉडी है, पैनक्रियास है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, और इंसुलिन क्या कर रहा है, आपके ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब आपके सेल्स जो ग्लूकोज है वो सेल्स में नहीं जा रहा, वो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो रहा है, और ये जो ग्लूकोज है आपकी शुगर लेवल्स बढ़ा रहा है। एंड ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या जैसे इंक्रीज्ड ब्लड शुगर की वजह से आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा है कि एंड्रोजन्स बढ़ रहे हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, और आपकी ओवरीज को अफेक्ट करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या हम मीठे पे बिल्कुल रोक लगा दी जाए, क्या किया जाए? यस, ये जो शुगर है, जो व्हाइट शुगर कह रहे हैं, जो
प्रोसेस्ड चीजें हैं ये बिल्कुल टोटली बैन करो, नेचुरल चीजें यूज करो। जैसे हम डेट्स वगैरह, अगर आपको स्वीटनेस चाहिए आप डेट्स नेचुरल चीजें यूज करो शुगर के लिए, यू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसी चीजें यूज करो जिससे वेट गेन ना हो, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा ना हो, कार्ब्स भी रिड्यूस करो। या यू कैन यूज लिटिल अमाउंट ऑफ जैगरी, व्हाटएवर इन मॉडरेशन। एंड ऐसी लाइफस्टाइल बनाओ बच्चों के लिए कि ये अभी कोई 1-2 दिन की प्रॉब्लम तो है नहीं, दिस थिंग इज गोइंग टू बी देयर इन देयर एंटायर लाइफ। थ्रूआउट लाइफ मेक इट अ लाइफस्टाइल सो दैट आप ऐसे ही रहो एंड ये प्रॉब्लम आप कभी भी फेस मत करो। बिल्कुल। और आज पीसीओडी के बारे में बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश हमने जाना डॉक्टर रानू छाबड़ा से। सो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला जी मनी हेल्थ शो के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नेहा, नाइस टॉकिंग। तो ये थी डॉक्टर रानू जिन्होंने हमें बताया पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में, डाइट, एक्सरसाइज, क्या क्या चीजें जो है पीसीओडी को बढ़ावा दे सकती हैं। कंप्लीटली क्योरेबल तो नहीं है लेकिन मैनेजमेंट जरूर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्टे ट्यून्ड।